राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो कृष्ण भगवान की जय। जय हो राधिका रानी की जय। आइए आज हम फाल्गुन मास की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। अगर आप फाल्गुन मास का स्नान करते हैं तो आपको स्नान और व्रत के साथ में फाल्गुन मास की इन प्रमुख पुण्य फल देने वाली 5 कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। इन कहानियों को सुनने मात्र से ही पूरे साल का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक बार एक राजा था। वह राजा बे औलाद था। तब जब राजा अपनी पूरी उम्र पार कर चुका तो उसे अपने राज्य की चिंता सताने लगी कि कौन उसका उत्तराधिकारी होगा। मेरे राज्य का उत्तराधिकार मैं किसे सौंपूं? इसी चिंता में राजा अपने गुरु के पास गया और गुरु से सलाह मशवरा करने लगा। गुरु ने कहा कि हे राजन, तुम्हें जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास हो तुम उसे ही अपने राज्य का उत्तराधिकार सौंप दो। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरे कोई औलाद नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकार किसी न्यायप्रिय व्यक्ति के हाथ में सौंपूं। इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। पूरा उपाय सुनने के बाद राजा महल में आया। महल में आने के बाद राजा ने अपने 3 विश्वास पात्र मंत्रियों को अपने पास बुलाया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकार किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को सौंपूं। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम तीनों में से जो भी योग्य होगा मैं उसे ही राज्य का दायित्व सौंप दूंगा। तब राजा ने तीनों मंत्रियों से एक प्रश्न पूछा। राजा ने कहा कि हे मंत्रियों, तुम मान लो कि अगर मेरे जीवन और सम्मान की रक्षा का दायित्व मैं किसी व्यक्ति को सौंपूं और वह विश्वासघाती निकले तो मुझे उसे क्या सजा देनी चाहिए? तब उन 3 मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा कि महाराज, ऐसे आदमी का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा कि महाराज, मंत्री जी सही कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं। तीसरा मंत्री चुपचाप बैठा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम भी कोई उत्तर दो। तब तीसरा मंत्री बोला कि महाराज, ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, लेकिन इससे पहले उससे यह पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद ही दंड देना चाहिए। तीसरे मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। इसके बाद तीसरा मंत्री कथा सुनाने लगा। विदर्भ देश के राजा के पास एक तोता था। वह तोता अनेक भाषाओं का जानकार था। तोता बुद्धिमान तो था ही, साथ ही राजा का विश्वास पात्र भी था। राजा उससे हर सलाह लिया करते थे। कोई भी संदेश हो, चाहे वह गुप्त हो, प्रिय हो, कोई सा भी संदेश हो, राजा अपने उस तोते के साथ ही संदेश भिजवाया करते थे। राजा अपने उस तोते को पिंजरे में कभी नहीं रखते थे। वह तोता स्वतंत्र था। उसकी जहाँ इच्छा होती थी वह महल में, बाग में, रसोई में, राजा के पास, राजा के शयन कक्ष में, कहीं भी जाकर वह बैठ सकता था। तब एक दिन की बात है, तोता महल की मुंडेर पर बैठा था कि तभी उसकी दृष्टि उसके माता पिता के ऊपर गई। उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुम कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए वन में चलो। हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तो तोते ने कहा कि माँ पिताजी, मैं अपने मालिक अर्थात मैं अपने राजा से अनुमति लेकर आऊँगा। अगर मैं बिना बताए आपके साथ चलूँगा तो वे मुझे खोजेंगे और बहुत दुखी होंगे। हो सकता है कि वे अन्न जल का भी त्याग कर दें। वे मुझसे इतना स्नेह करते हैं। उसके बाद वह तोता महल में आया और राजा रानी से अनुमति मांगने लगा।
राजा अपने तोते से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन तोते को उसके माता पिता के साथ कुछ दिन रहना था। यह सोचकर राजा रानी ने तोते को अनुमति दे दी कि तुम 1 महीने के बाद वापस आ जाना। 1 महीने का समय लेकर तोता अपने माता पिता के साथ उनके घर, उनके वन में रहने के लिए चला गया। वह तोता अपने माता पिता और भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वन में रहने लगा। 1 महीने का समय कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद तोते ने अपने माता पिता और भाई बहनों से वापस महल में जाने की अनुमति मांगी। माता पिता और भाई बहन तोते से बिछड़ने के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जाना तो था ही। तब तोते के माता पिता ने तोते से कहा कि तुम 1 महीने के बाद अपने मालिक के पास जा रहे हो। हम तुम्हें कोई उपहार देना चाहते हैं। तुम वह उपहार लेकर राजा रानी को देना। उस उपहार को पाकर राजा रानी बहुत खुश होंगे। जिस जंगल में तोते के माता पिता रहते थे, उस जंगल में अमर फल का एक पेड़ था। इस पेड़ की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन तोते के माता पिता को पूरी जानकारी थी। तोते के माता पिता ने तोते से कहा कि हे पुत्र, यह अमर फल है। यह फल ले जाकर तुम राजा रानी को दे देना। यह अमर फल अगर तुम्हारे राजा रानी खाएंगे तो वे जवान हो जाएंगे, साथ ही उन्हें 2 सुंदर पुत्र पैदा होंगे जो यशस्वी, चक्रवर्ती और बलवान होंगे। माता पिता की बात सुनकर तोता बहुत खुश हुआ और अमर फल को चोंच में दबा करके तोता महल की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते तोते को थकान महसूस हुई। तब तोता सोचने लगा कि थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए, उसके बाद उड़ना चाहिए। परंतु उसके पास अमर फल था। वह सोच में पड़ गया कि इस फल को मैं कहाँ रखूं। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ में एक खोखल थी। तोते ने वह अमर फल उस सुराख में रख दिया और खुद डाल पर थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगा। दुर्भाग्यवश उस पेड़ की सुराख में एक विषधर नाग का जोड़ा रहता था। इस बात की जानकारी तोते को नहीं थी। जैसे ही नाग जोड़े ने अमर फल देखा तो वे उसे खाने के लिए उसमें डंक मारने लगे, लेकिन फल का स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वे दोनों डंक मार कर ही रह गए। जहरीले नाग का दांत उस फल में गड़ चुका था, जिस कारण वह फल विषैला हो चुका था। थोड़ी देर के बाद तोता जागा और पुनः सुराख में से फल को चोंच में दबा करके पुनः महल की ओर उड़ चला और महल में आकर तोते ने वह अमर फल राजा रानी को दिया। राजा रानी अपने तोते को पाकर बहुत खुश हुए। तोते ने राजा रानी को अमर फल की सच्चाई बताई और कहा कि हे महाराज, यह अमर फल मेरे माता पिता ने आप दोनों के लिए दिया है। यह बड़ा ही बेशकीमती है। इस अमर फल को खाने से न केवल आप सुंदर और जवान हो जाएंगे, बल्कि आपके 2 सुंदर पुत्र भी पैदा होंगे। जैसे ही राजा रानी उस फल को खाने लगे कि तभी एक मंत्री ने राजा रानी को बीच में ही रोक दिया और कहा कि हे महाराज, कायदे कानून के अनुसार आपको यह फल पहले नहीं खाना चाहिए। पहले यह फल आप इसी तोते को खिलाइए। तब राजा रानी ने फल का टुकड़ा तोते को खाने के लिए दिया। तोते ने जैसे ही उस फल को खाया, उसका राम राम हो गया। मंत्री ने राजा रानी से कहा कि देखिए महाराज, यह फल तो विषैला था। इस फल को इस तोते ने खाया तो यह स्वयं ही मर गया। अतः ऐसे आप हर किसी पर विश्वास मत किया करें। राजा रानी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका पालतू तोता उनके साथ ऐसी हरकत करेगा। राजा रानी बहुत दुखी हुए। उसके बाद बचे हुए फल को राजा रानी के आदेश से खड्डा खोदकर जंगल में गाड़ दिया। कुछ ही दिनों में उस फल से
एक पौधा वहां अंकुरित हो गया और उसमें अमर फल का पौधा उगाया। पौधा देखते ही देखते एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया। राजा रानी और मंत्रियों ने देखा कि जिस जगह उस फल को गाड़ा था वहां एक बहुत सुंदर फल का पेड़ उगाया है। तो राजा ने पूरी नगरी में मुनादी करवा दी, यह पेड़ और इस पेड़ के फल जहरीले हैं, इसलिए कोई भी इस पेड़ के फल को न खावे। तब राजा रानी ने उस पेड़ के चारों ओर कांटेदार झाड़ी लगवा दी ताकि कोई भी उस पेड़ के पास न जा सके और न ही उसके फलों को खा सके। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे जिनकी शादी को अनेक बरस बीत गए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वे ब्राह्मण दंपति गरीबी के कारण बहुत दुखी रहते थे। दोनों बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति चलने फिरने में असमर्थ थे। एक तो बुढ़ापा, दूसरी कमजोरी और तीसरी गरीबी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। वे भिक्षा मांग कर लाने में भी असमर्थ थे। एक दिन उन दोनों ब्राह्मण दंपति ने निश्चय किया कि हम उस पेड़ के फल को खाकर जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर जीने की आस भी समाप्त हो गई थी। एक दिन वह ब्राह्मण उस पेड़ के फल को तोड़कर घर लाया और उस फल के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा अपनी पत्नी को दिया और एक वह खुद खाने लगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, पूरी उम्र हमने गरीबी में जिया है, नहीं ईश्वर ने हमें संतान सुख दिया, अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, क्यों न हम यह फल आधा आधा खाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। इस तरह दोनों ब्राह्मण दंपति ने वह फल आधा आधा खा लिया और मरने की इच्छा से आंखें बंद करके सो गए। सुबह जब वे ब्राह्मण दंपति सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को सुंदर कंचन जैसी काया वाला पाया। उनका बुढ़ापा जा चुका था। दोनों ब्राह्मण दंपति सुंदर और जवान हो चुके थे। उन्हें तो अपने आप पर यकीन भी नहीं हो रहा था। देखते ही देखते यह बात पूरी नगरी में फैल गई। जब यह बात राजा और मंत्रियों के कानों तक पहुंची तो राजा रानी और मंत्री स्वयं उस ब्राह्मण दंपति से मिलने गए और उनकी पूरी सच्चाई जानी। ब्राह्मण दंपति ने राजा रानी और मंत्रियों से कहा कि जिस पेड़ के फल को आप जहरीला कह रहे थे, कल रात्रि को हम दोनों पति पत्नी ने मरने की इच्छा से उस पेड़ के फल को आधा आधा खाया। उसको खाने से ही हम इतने जवान और हष्ट-पुष्ट और सुंदर हुए हैं। यह सुनकर राजा रानी और मंत्री आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय राजा रानी अपने गुरु के पास उनके आश्रम में गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। राजा के गुरु बड़े ही पहुंचे हुए संत महात्मा थे। उन्होंने अपने मनोयोग से पूरी सच्चाई पता लगा ली। गुरु ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपका तोता जो अमर फल लेकर आया था वह सच में ही अमर फल था, लेकिन बीच रास्ते में उसने इस फल को एक पेड़ की खोखल में रख दिया ताकि वह फल सुरक्षित रहे। लेकिन उस तोते को पता नहीं था कि उस पेड़ की खोखल में विषैले नाग का जोड़ा रहता था। उस विषैले नाग ने उस फल को खाने के लिए उस फल में दांत गड़ा दिए, जिससे वह फल विषैला हो गया था। इस बात की जानकारी आपके तोते को नहीं थी। वह तो निर्दोष था। वह तो आपको वह फल उपहार में देना चाहता था। अमर फल आपको उपहार में देने की सजा उस तोते को भुगतनी पड़ी। जल्दबाजी में किए गए फैसले कई बार दुखदाई होते हैं। यह सुनकर राजा रानी को बहुत पछतावा हुआ। राजा रानी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वापस महल में आए। महल में आने के बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह पेड़ अमर फल का है, और उन्होंने उसी दिन अपने अंतर मन से अपने तोते से अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसलिए हे महाराज, जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा दुखदाई होते हैं। राजा ने जब अपने
तीसरे मंत्री की बात सुनी तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा समझ गए कि यही मंत्री मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। राजा ने उसी समय अपने उस मंत्री को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के दरबार में नृत्य गान हुआ करता था। तब एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा के दरबार में एक बहुत सुंदर नर्तकी नृत्य कर रही थी। उसके नृत्य को दरबार में सभी देख रहे थे। राजा रानी, प्रजा के गणमान्य लोग, राजपुरोहित, राजा के राजकुमार और राजकुमारी, सभी मंत्री, राजा के गुरुदेव, सभी वहां विराजमान थे। नर्तकी लगातार नृत्य कर रही थी। लगातार नृत्य के ऊपर बाजा बजाने वाले भी उसी अनुरूप ढोलक, पेटी, मंजीरे, हारमोनियम बजा रहे थे। उस राजा का स्वभाव बड़ा ही गुस्सैल था। जब तक राजा खुद नृत्य करने के लिए मना न करे तब तक बजाने वाले और नृत्य करने वाले दोनों को अपना काम बखूबी निभाना पड़ता था। अगर नृत्य कमजोर हो, बजाने वाला सुस्त हो, तो वह राजा दोनों को कठोर दंड देता था। यह बात वहां बैठे सभी लोग जानते थे। तब नृत्य करते करते जब बहुत देर हो गई, किसी ने भी उस नृत्यांगना को कोई उपहार नहीं दिया। यहाँ तक कि किसी ने वाहवाही तक नहीं करी, नहीं तालियां बजाई, जिस कारण बाजा पेटी बजाने वाले सुस्त बाजा बजा रहे थे। यह सत्य भी है कि जब तक पैसे मिलते रहते हैं, बाजा पेटी बजाने वाले जोर जोर से उत्साह से बाजा बजाते हैं, लेकिन न तो उनकी कोई वाहवाही की गई, न ही उनकी कोई प्रशंसा की गई और न ही पैसे लुटाए गए। इसलिए बाजा पेटी वाले बड़े ही सुस्त होकर बाजा बजा रहे थे। नर्तकी बड़ी ही समझदार थी। उसने नृत्य करते करते ही सोचा कि अगर ये बाजा पेटी वाले सुस्त बाजा बजाएंगे तो मेरा नृत्य भी सुस्त पड़ जाएगा और राजा को पता चल जाएगा और वह हमें कठोर दंड देगा। तब उस नर्तकी ने एक दोहा बोला, बहुत बीती थोड़ी रही, ऊबी बीती जाए, ताल भंग न करियो, राज दोष लग जाए। नर्तकी ने यह दोहा बाजा पेटी बजाने वालों के लिए बोला था, जिसका अर्थ यह था कि बहुत समय बीत गया, अब और ज़्यादा समय तक तुम्हें बाजा पेटी नहीं बजाना पड़ेगा और ना ही मुझे नृत्य करना पड़ेगा। तुम लोग ताल अच्छे से बजाओ, नहीं तो राजा तुम्हारे साथ मुझे भी दंड देगा। बाजा पेटी बजाने वाले दोहे का अर्थ समझ गए तो वे जोर जोर से ताल और बाजा बजाने लगे, लेकिन वहां दरबार में बैठे सभी लोग उस दोहे को अपने ऊपर लेकर अलग अलग अर्थ निकालने लगे। सबसे पहले राजा के गुरुदेव उठे। जो उपहार राजा ने गुरुदेव को दिया था, गुरुदेव ने वे ही 500 स्वर्ण मुद्राएं उस नर्तकी को दे दी। फिर राजा की बेटी ने भी अपने गले में से 9 लड़का बेशकीमती हार उतार कर नर्तकी को दे दिया। फिर राजकुमार ने भी अपनी बेशकीमती तलवार नर्तकी को भेंट स्वरूप दे दी। वहां बैठे सभी गणमान्य लोगों ने भी नर्तकी पर रुपयों पैसों की बरसात कर दी। मंत्रिमंडल ने भी नर्तकी को ढेरों उपहार दिए। जब राजा ने देखा तो उन्होंने नर्तकी के नृत्य को बंद करवा दिया। राजा ने सबसे पहले अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, आपको नृत्य इतना पसंद आया कि आपने 500 स्वर्ण मुद्राएं जो मैंने आपको भेंट स्वरूप दी थी, आपने इस नर्तकी को दे दिया। गुरुदेव ने कहा कि नहीं राजन, मुझे नृत्य इतना पसंद नहीं आया। फिर राजा ने कहा, लेकिन आपने इसे इतना कीमती उपहार क्यों दिया? तब गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, इस नर्तकी ने दोहे में मेरी आंखें खोल दी। इस नर्तकी ने जो दोहा बोला, उस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। उस दोहे का अर्थ यह था कि हे देव, तेरी बहुत उम्र बीत गई है, अब थोड़ी ही उम्र बची है, इसे तू गुरु विष्णु भक्ति में लगा, अपने नेत्र नृत्य आदि में लगा कर के भंग मत कर, नहीं तो भक्ति दोष लग जाएगा। इस नर्तकी ने मेरे नेत्र खोल दिए हैं, इसीलिए यह स्वर्ण मुद्राएं मेरे कोई काम की नहीं, इसीलिए मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं इस नर्तकी को दे दिया। अब मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा। फिर राजा ने अपनी पुत्री से पूछा तो उसकी पुत्री बोली कि पिताजी, नर्तकी के दोहे ने मेरी भी आंखें खोल दी, इसीलिए मैंने इसे स्वर्ण का यह बेशकीमती हार उपहार में दे दिया।
पिताजी, आज रात्रि को मैं अपने प्रेमी के साथ भाग कर विवाह करने वाली थी, लेकिन नर्तकी के दोहे ने मुझे बचा लिया कि बहुत बीती थोड़ी रही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा लगन तुम्हारे प्रेमी से खुद करवा देंगे। एक बार अपने जन्मदाता को पूरी बात बता कर के देखो। फिर राजा ने अपने पुत्र से पूछा कि तुमने अपनी बेशकीमती तलवार इसे उपहार में क्यों दे दी? तब राजकुमार ने अपने पिता के चरण पकड़ लिए और बोला कि पिताजी, मुझे राज्य को हथियाने का लोभ आ गया था। आज रात्रि को मैं आपको इसी तलवार से मारकर राज्य का शासन खुद अपने हाथ में लेने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे को सुना कि बहुत बीती थोड़ी रही, तुम्हारे पिता कितने दिन और जिएंगे, एक न एक दिन यह राज्य तुम्हें ही मिलेगा। अपने जन्मदाता को मारकर पाप का भागी क्यों बनते हो? जब राजा ने एक दोहे के इतने अर्थ सुने तो सबसे पहले राजा ने उस नर्तकी को राजमहल की नृत्यांगना घोषित कर दिया और उसे ढेरों उपहार दिए। सुबह होते ही राजा ने सबसे पहले अपनी बेटी के पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा दी। फिर राज्य का उत्तराधिकार अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद अपने गुरुदेव के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगे। फाल्गुन मास की गणेश चौथ की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई चौथ माता और गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत रखती थी और चौथ माता का और गणेश जी का पूजन करती थी। बुढ़िया माई को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, उसी से उसका घर खर्च चलता था। बुढ़िया माई का बेटा जब थोड़ा जवान हुआ तो बुढ़िया माई ने एक सुसंस्कृत लड़की को देखकर अपने बेटे का धूमधाम से विवाह कर दिया। बुढ़िया माई ने बहुत प्रयत्न किया कि बेटा भी कमाए और घर की जिम्मेदारी उठाए, लेकिन बुढ़िया का बेटा बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वह हर बार यही कहता कि माँ, काम ढूंढ रहा हूँ, इस महीने में नहीं तो अगले महीने जरूर काम मिल जाएगा। बुढ़िया माई अपने बेटे के जवाब से दुखी रहने लगी। तब एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, अब यह जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए। अब मुझे ही कोई उपाय ढूंढना होगा ताकि आपका बेटा कमाने की सोचे। तब बुढ़िया माई ने बहू से कहा कि बहू, अब तू ही कुछ कर सकती है, मैं तो कुछ नहीं कर पाई। जब उस दिन बुढ़िया के बेटे ने भोजन मांगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि लो बासी कुसी भोजन खा लो। बुढ़िया का बेटा जब ये सुना तो वह कुछ नहीं बोला। वह रोटी खाकर चादर ओढ़कर खाट पर सो गया। रात्रि में जब फिर से बुढ़िया के बेटे ने भोजन मांगा तो बुढ़िया की बहू भोजन की थाली रखते हुए अपने पति से बोली कि लो बासी कुसी भोजन खा लो। अब तो बुढ़िया के बेटे की बहू रोज भोजन परोसते समय अपने पति को यही ताना देने लगी। तब एक दिन बुढ़िया के बेटे से सहन नहीं हुआ। उसने इसकी शिकायत अपनी माँ से कर दी और कहा कि माँ देख, तेरी बहू जब भी मुझे भोजन परोसती है तो कहती है लो बासी कुसी भोजन खा लो। तब उसकी माँ बोली कि बेटा वह ऐसा क्यों बोलती है, तू उसी से पूछ। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा। उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि सच ही तो कहती हूँ, आप अपनी माँ की कमाई की रोटी खाते हो, आप तो कमाते नहीं हो, इसलिए यह रोटी बासी कुसी हुई। बुढ़िया के बेटे को यह ताना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आज ही परदेश कमाने जा रहा हूँ, मैं अब घर तब ही लौटूंगा जब कमाने लगूंगा और खूब सारा धन कमा कर ही लौटूंगा। ऐसा कहकर वह 4 रोटी और अचार कपड़े की पोटली में बांधकर परदेश कमाने चला गया। बुढ़िया का बेटा चलते चलते गांव से बाहर एक जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उस पेड़ के ऊपर 4 चुड़ैल रहती थी। उन चुड़ैलों के डर से उस रास्ते से कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर पशु पक्षी तक आते जाते नहीं थे। बुढ़िया के बेटे को भूख प्यास सताने लगी तो वह वहीं पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया। उसे अपनी पत्नी के ऊपर क्रोध आ रहा था। उसकी पत्नी का नाम कालिका था। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कालिका, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे क्या समझ रखा है। फिर उसने रोटी और अचार की पोटली निकाली और रोटियां खाने लगा। तब वह बोला कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को ही खा जाऊं। उस पेड़ के ऊपर जो 4 चुड़ैल रहती थी उनमें सबसे बड़ी चुड़ैल का नाम कालिका था। वे चारों चुड़ैलें डर गई
कि आज तो हमसे भी बड़ा कोई पिशाच भूत प्रेत आ गया है। वह तो हमारा नाम भी जानता है, वह हमें चारों को ही खा जाएगा। तब उन चारों चुड़ैलों ने पेड़ पर से उतरकर बुढ़िया के बेटे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि हे दैत्यराज, आप हम चारों को छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। बुढ़िया का बेटा उन चारों चुड़ैलों को देखकर डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो 4 रोटियां खाने की बात कर रहा था और ये चुड़ैल खुद को समझ रही है। बुढ़िया के बेटे ने अपने डर को छिपाते हुए कहा कि अरे चुड़ैलों, आज तो मैं तुम्हें चारों को खाकर ही अपनी भूख शांत करूंगा। तब वे चारों चुड़ैल बोली कि हे दैत्यराज, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे जो हमने राजा के खजाने से लूटा है। तुम उस खजाने को ले लो और हमें छोड़ दो। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि ठीक है, लेकिन तुम चारों इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चली जाओ। तब वे चारों चुड़ैल मान गई और सारा खजाना पकड़ाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया का बेटा धन पाकर बहुत खुश हुआ। वह सारा धन लेकर घर की ओर जाने लगा। तभी उसकी ईमानदारी जाग पड़ी। वह सोचने लगा कि धन तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर यह सारा धन मैं राजा को दे दूं तो शायद राजा मुझे प्रसन्न होकर अपने यहाँ काम पर रख ले। यही सोचकर बुढ़िया का बेटा राजा के महल में धन लेकर पहुंचा और सारा धन पकड़ाकर राजा को पूरी सच्चाई बता दी। लेकिन राजा को उसकी बात पर सच्चाई नहीं लगी। राजा ने कहा कि तुम ही हमारा धन चुरा कर ले जाते थे और अब तुम ही जमा करा रहे हो। राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। इस तरह 1 साल निकल गया। साल भर बाद जब फाल्गुन मास की गणेश चौथ आई तो सास और बहू ने चौथ माता का व्रत रखा और चौथ माता और गणेश जी से विनती करने लगी कि हमारा बेटा वापस घर आ जाए। चौथ माता और गणेश जी ने सोचा कि आज अगर इनकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब उस रात्रि को गणेश भगवान व चौथ माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिसे तुमने चोर समझकर जेल में डाला है वह चोर नहीं है। उसने जो कहा वह सत्य था। हे राजा, जो धन तुमने उससे लिया है उससे दुगना धन देकर उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य, वैभव, सुख सब नष्ट कर दूंगा। सुबह राजा ने अपने स्वप्न वाली बात दरबार में सुनाई। तब राजा के राज्य ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, आप उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे दीजिए। तब राजा ने बुढ़िया के बेटे को छोड़ दिया और उसे दुगना धन देकर विदा कर दिया। साथ ही उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर अपने दरबार में सलाहकार मंत्री का पद दे दिया। साथ ही पूरी नगरी में यह घोषणा करवा दी कि सभी को हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। हे चौथ माता, हे गणेश जी, जैसे आप बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे की बहू को व्रत का फल दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा। एक समय देव ऋषि नारद मुनि ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन और नए पापों को नष्ट करने वाला है। विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 बरस के लिए वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगा लिया और माता सीता से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और सारा समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर
वानरों और भालुओं सहित लंका को प्रस्थान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने महान अघात मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, इस महान अघात मगरमच्छ से युक्त समंदर को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। तब लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र जी से बोले कि हे राम भैया, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारद्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उनको प्रणाम करके उनके निकट बैठ गए। मुनि ने भी उनको पुरुष का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे रामचंद्र जी, आप कहाँ से पधारे हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे रामचंद्र जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य पार कर जाओगे और तुम्हारी ही विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश लेवें। उसे जल से भरकर उसके ऊपर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज रखें और ऊपर जो रखें उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से विष्णु भगवान का पूजन करें। पूरे दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने समय व्यतीत करें। रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन पुनः नदी और तालाब में स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान में दे देवें। हे रामचंद्र जी, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य तुम्हारी ही जीत होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का उपवास किया। उस व्रत के प्रभाव से दैत्यों के ऊपर उन्हें विजय प्राप्त हुई। अतः जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, यह मैंने तुम्हें विजया एकादशी का महात्म्य सुनाया। जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त होता। फाल्गुन मास की अमल की एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा। फाल्गुन मास की आमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राज्य में कभी कोई भी गरीब और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का निर्जला उपवास रखते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तक सब ने हंसी खुशी अमल की एकादशी का उपवास रखा। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन किया। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो, समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों को आप हरण कर लो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया।
वह बहेलिया बड़ा ही महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए वह जीव हत्या किया करता था। वह उस समय भूख और प्यास से व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर में आया, लेकिन वहां पूजा पाठ रात्रि जागरण होते देखा तो वह एक कोने में बैठ गया। उस समय उस जगह विष्णु भगवान की कथा कहानियां और एकादशी का महात्म्य वह भी सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि वहां जागकर बिताई। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और उसका अमल की एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण के प्रभाव से अगला जन्म उसको राजा का मिला। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। बड़ा होने पर वह चतुर्गनी सेना का मालिक बना। धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांव का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान हो गया। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त निकला। वह प्रजा का समान भाव से पालन करने लगा। वह सदैव यज्ञ आदि करता था। गरीबों, निस्सहायों और योग्य पंडितों को दान दिया करता था। नित्य का यह उसका कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वह वन में रास्ता भूल गया। दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए। राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र और संबंधियों को मार डाला तथा उन्हें देश से निकाला दे दिया, अतः इसे मार डालो। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे। उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट होने लगे। वे सभी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फूलों के समान प्रतीत होने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उल्टे उनके ऊपर ही प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। यह देवी अत्यंत ही सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह उन डाकुओं को मारने के लिए दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब थोड़ी देर बाद राजा की मूर्छा खुली और उसने डाकुओं को मरा हुआ देखा तो वह सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन हितैषी है। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।